Hello students, I hope you all are fine. Yesterday we have completed our sum 1 to 3 of worksheet 2. So today we will discuss about the sum 4 and 5 starting from the sum 4. If the number 1 by 2 plus 2 by 3 plus 3 by 4 plus 4 by 5 is expressed as a decimal, will it be terminating or non-terminating? Justify your answer. कहता है कि अगर हमें ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या वो जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. हमने कल भी किया था सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. अगर उसका जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 आ जाते हैं तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग, और अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 के अलावा कुछ और आ जाता है दैन दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके तो अब मतलब हमें इसका डिनोमिनेटर हमें पता होना चाहिए, और डिनोमिनेटर निकलेगा कैसे, इसके इन सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के. तो अगर हम इन चारों नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं दैन देयर एलसीएम विल हैव दिस प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स 2 3 एंड 5. देयर आर 3 प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर कि अगर इनका एलसीएम जो निकलेगा उसके प्राइम फैक्टर्स ये होंगे, और जो इनका एलसीएम है वो इनको सॉल्व करने के बाद इनका डिनोमिनेटर बनेगा ना, जो भी आंसर आएगा उसका डिनोमिनेटर उनका एलसीएम ही होएगा, और उसके प्राइम फैक्टर हैं 2 3 एंड 5. अब इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो है, बट उसके अलावा क्या नंबर आ गया, 3 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया. तो अगर कोई अदर देन नंबर 2 एंड 5 आ जाता है दैट मीन्स दैट विल हैव द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. सो दिस इज द आंसर. नाउ इन द सम 5 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू और फॉल्स में रिप्रेजेंट करना है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को. फर्स्ट इज 22/7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. कहता है ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमें दिखाने के 2 मेथड थे. या तो हम डिवाइड करके देख लें, अगर प्रॉपर डिवाइड हो जाते तो टर्मिनेटिंग, और नहीं होता प्रॉपर डिवाइड तो नॉन टर्मिनेटिंग. या दूसरा मेथड हमारा क्या था कि हम डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करते हैं. अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं तो टर्मिनेटिंग, और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 से अलग कुछ नंबर है दैन दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके सो फर्स्ट पार्ट में हम डिवाइडिंग वाले मेथड से कर रहे हैं, तो हमने इसको डिवाइड करके देखा, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है. इसको डिवाइड करते गए हम वैल्यूज़ आती गई एंड नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो गए हमारे, तो दैट मीन्स इट विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. बट इसने क्या कहा था कि टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा. ओके नाउ द सेकेंड नंबर 51/512 दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग. तो अब इसको हम वो प्राइम फैक्टर वाले मेथड से भी कर सकते हैं और वैसे डिवाइड वाले मेथड से भी कर सकते हैं. डिवाइड वाला मेथड ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, सो हम प्राइम फैक्टर वाले मेथड से कर रहे हैं. तो इसके प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले, इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या आए हैं, 2 आए हैं. अब 2 आए हैं दैट मीन्स इट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट नंबर 19/45, इसको नॉन टर्मिनेटिंग में हमें देखना है. तो 45 के आप निकाल लोगे प्राइम फैक्टर्स, सेम प्रोसीजर है. अब इसमें 45 के प्राइम फैक्टर 3 3 एंड 5 मतलब 2 एंड 5 के अलावा प्राइम फैक्टर आ गए, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, और हमें यही प्रूव करना था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू. नेक्स्ट वन 3/17. सो सेम प्रोसीजर, 17 के प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले, 17 आ गया, मतलब अदर देन 2 एंड 5 आ गए ना इसके प्राइम फैक्टर, दैट मीन्स इसकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी. बट क्वेश्चन में भी यही पूछा था ना कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग, कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, बट नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, सो इस आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट वन है हमारा कि इफ़ 3/2 and 7/5 are terminating decimal, then 3/2 plus 7/5 is also a terminating decimal. तो अब हमें क्या कहा है इसमें कि 3/2 and 7/5 दोनों जब अलग अलग नंबर थे दैट आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन जब इनको ऐड करते हैं तो क्या वो भी टर्मिनेटिंग होगा. तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दैट मीन्स सॉल्व करेंगे. अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने पर जो डिनोमिनेटर होगा दैट शुड बी द एलसीएम ऑफ 2 and 5, एंड 2 and 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 5. अब जो आंसर है उसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, 2 and 5 की मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसके प्राइम फैक्टर 2 and 5 आ गए. तो जब भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 and 5 होते हैं दैन दैट एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यही हमें प्रूफ करना था. सो आवर आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट 6th पार्ट, if 1/4 and 1/5 both have terminating decimal representation, then so does 1/4 plus 1/5.
तो फर्स्टली क्या दे रखा है, 1/4 और 1/5 दोनों की टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो इनके प्रोडक्ट, अब इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका एलसीएम क्या होगा, 4 × 5 होगा। अब 4 × 5 है अगर उनका एलसीएम, मतलब उनका डिनोमिनेटर 4 × 5 है। तो 4 × 5 के प्राइम फैक्टर, 4 के प्राइम फैक्टर 2 और 2 हो गए ना, एंड साथ में 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही हुआ। तो मतलब इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2, 2 and 5. That means that has a terminating decimal representation, so our answer is true. So you have to do sum 4 and 5 in your fair notebook. Thank you.